विजय जी हाथ उठा रहे हैं बहुत मैं बता दूंगा राहुल गांधी की बराबर जल्दी बोलिए। अंजना जी बड़ी साफ सी बात है। अंजना जी अतुल जी एक सेकंड रुक जाएं। अंजना जी का जवाब जो आपने सवाल किया, जवाब तो भाजपा को देना चाहिए, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, अगर 9 करोड़ किसानों को उनके पास किसान सम्मान निधि पहुंच रही है तो डायरेक्ट जनसंपर्क है। अगर लोगों के पास उज्ज्वला पहुंच रही है तो प्रधानमंत्री का डायरेक्ट संपर्क है। अगर मकान मिल रहे हैं, अगर फिर बोल रहे हैं बीच में, इनका बंद करिए ना इनका। ये देखो अंजना जी, अगर झूठ कोई बोले प्रधानमंत्री का अनुराग जी इसके बाद आप ही जनता से संपर्क है। ठीक है। अतुल जी चुनौती दे रही है वो कि वामपंथी भी निकाले यात्रा। अब राहुल गांधी ने कहना चाहता हूँ 3,500 किलोमीटर की ये यात्रा शुरू की है तो सब परेशान हैं। अंजना जी 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 नहीं, हम बहुत लंबी यात्राएं निकाल चुके हैं अंजना जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमने देश के 5 कोने से भाजपा हटाओ देश बचाओ का पदयात्रा निकाली थी, और मैं स्वयं म्यांमार के बॉर्डर से शुरू हुआ था और वहां से लेकर कई राज्यों में चलते हुए पैदल जो है 3.5 महीने दिल्ली में आया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे लोगों की पदयात्राओं के ऊपर, जहां हजारों लोगों लाखों लोगों ने भाग लिया, चाहे वो उस समय का स्टेट्समैन उठा के देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, नवभारत उठा के लीजिए, जनसत्ता अखबार देख लीजिए, और जो कुछ समय भी उस समय के टेलीविजन उतने ज़्यादा नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, ये कम्युनिस्ट दीवाने हैं, दीवानगी की तरह निकल हैं, और हमने फिर उस सत्ता को हटाया। यहाँ सवाल पैदल पदयात्रा के लिए चुनौती मत दीजिए। जिनके घर शीशों के हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं चलाया करते। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। हमसे क्या बात करोगे? हम तो गलियों में, गांव में, बिना सड़कों पर, पैदल पर घूमते रहते कटीली तारों में। हम कंटेनर में बैठ के चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे दफ्तरों में ये सब खेल कूद नहीं है। हम सब साधारण आदमी के बीच में रहते हैं, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे बड़ी ईमानदारी के साथ और गर्व के साथ कि देश के अंदर एक भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर ईडी का छापा नहीं पड़ा है, सीबीआई का छापा नहीं पड़ा है, इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा है। इसलिए मैं मोदी जी को नहीं कहता हूं, उनको भी मालूम है कि ये कौन है, ये कैसे लोग हैं। मैं दो बार डबल कोरोना में अस्पताल में लखनऊ में भर्ती था, और योगी जी ने तमाम मीटिंगों में आकर के और तमाम मेरे अस्पताल में जाके कहा कि इनकी इलाज कराओ, ये तो फक्कड़ आदमी है, इसका कौन इलाज करेगा, फक्कड़ है आदमी है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम वो न कपड़े जाने न पूरे। बात असली ये है कि जनता के सवालों को लेकर व्यापक एकता को आप पदयात्रा लेकर करें, चलिए, लेकिन आप लोगों की यात्रा को करके आप लोगों को जोड़ेंगे या लोगों को तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे? कहां जा रहे हैं आप यात्रा करके? गुजरात मॉडल है गुजरात, उस गुजरात मॉडल को आप चुनौती देंगे कि नहीं देंगे? आप वहां से भाग कर चल देंगे, किनारे हटकर चले आएंगे? क्या हुआ आज से 5 साल पहले जब गुजरात का चुनाव हुआ था, कैसे हारे? क्यों नहीं व्यापक एकता बनाई आपने? उन्हीं लोगों के वोट से आप राज्यसभा में अहमद पटेल जी के विपक्ष के वोटों से आप चुनकर आ गए, जो अपनी ताकत से जीत कर आए। और वही लोग जब कह रहे थे कि हमको हमारा मोर्चा बनाया जाए इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ, अहम के चलते आपने मोर्चा नहीं बनाया। पुरानी गुजरी हुई बातों को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता। कांग्रेस को अपना विशाल हृदय बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मजबूती के साथ कि इस देश के अंदर देशघातक नीतियों के खिलाफ, अर्थव्यवस्था के खिलाफ, लूटी हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ, आज क्या चल रहा है देश के अंदर? 3 चीजों से देश चल रहा है, 4 चीजों से। जीएसटी से, जिसे ग्रामीण भारत के लोग दे रहे हैं। 2 रुपए का टाइगर बिस्कुट 5 रुपए का बिक गया है। 10 रुपए का कोलगेट का दंत पेस्ट जो 25 ग्राम होता था आज 15 ग्राम हो गया। भुजिया जो 20 रुपए की बिकती थी 65 ग्राम, वो 40 ग्राम की हो गई। उस पर भी जीएसटी है। 5 रुपए 5% खुदरे आटे पर भी जीएसटी है। उससे अंजना जी आपको भी सब बता चुके हैं, मैं आप ये सब खुद बता चुकी हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आज जीएसटी से और एक्साइज और कस्टम से, और तीसरा बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम से, चाहे वो $40 प्रति बैरल दुनिया के अंदर कच्चा तेल भी गया, तब भी हमारे देश के अंदर 80 रुपए
पेट्रोल और 70 रुपए डीजल बिकता रहा, और आज तीन बड़ी भी वही बातें। हाल है। और हाँ, चौथा, तीन बड़ी बातें। विदेशी कर्जे से ये है। देश चल रहा है। ठीक है, इन तीन चारों- बड़ी बातें चलिए, उन्होंने आपने कही है, खुद कहा- रागिनी आपने खुद जी। कहा रागिनी है। जी से मैं जवाब अपनी ले बात लेते हैं, नहीं सर। कह रहा हूं अंजना जी, ठीक, ठीक। ये आपने कहा है, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूं हाँ। कि कृपया अपने सहयोगियों के साथ नफरत की निगाह से देखोगे तो भटक जाओगे। ठीक है।